गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं और शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। देखो क्वेश्चन हमारा 29 है। जींद के राजा ने अंग्रेज़ों के लिए कहाँ तक का मार्ग खोल कर रखा था। यानी कि जींद के राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ कहाँ तक का मार्ग खोल के रखा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भी करनाल, थानेश्वर और अम्बाड़ा। देखो जींद के राजा ने अंग्रेज़ों के लिए करनाल का भी, थानेश्वर और अम्बाला तीनों का मार्ग खोल के रखा था, इसलिए इसका डी इज राइट आंसर होगा। ये तीनों ही मार्ग खोले हुए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसके विरोधास्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया। इनमें से किसके विरोध के स्वरूप में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया। तो वो है भाई मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख में लिखा गया। भाई बी इसका राइट आंसर होगा, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है भी 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया। तो 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह ने 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह ने उसकी गद्दी पर हक जताया। सी इसका राइट आंसर होगा, गुलाब सिंह। नेक्स्ट है, वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। क्वेश्चन है भाई, वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। तो वो है भाई राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह ये ऐसे राजा थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। नाहर सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी। तो श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। डी इसका राइट आंसर होगा, 1923। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया था। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। तो प्रदेश में इसको किस नाम से पुकारा गया। तो प्रदेश में भाई ये हैं जमींदारी लिंग के नाम से जाने जाते थे। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा जमींदारी लिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भी असहयोग आंदोलन हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से फेमस हुआ असहयोग आंदोलन। सी इसका राइट आंसर होगा, गांधी की आंधी। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया। तो भी हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वो है भी जींद रियासत की प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वहाँ से हीरा सिंह चिनारिया ने जींद की रियासत का। छछरौली का विद्रोह सन 1818 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया भाई, छछरौली का विद्रोह सन 1818 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ। तो जोध सिंह के। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, 1825 में हरियाणा के क्षेत्र के लोगों ने लगान देना बंद कर दिया था।
तो इन चारों में से भाई किस क्षेत्र के लोगों ने 1825 में लगान देना बंद कर दिया था? तो वो है चरखी दादरी। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा चरखी दादरी। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई भाई? तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 28 दिसंबर 1885 को, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती जो मनाई गई है वो 28 दिसंबर 1885 को मनाई गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में विद्रोही सर्वप्रथम हरियाणा में कहाँ पहुँचे भाई? इन चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को आपको बताना है जो 1857 की क्रांति में विद्रोही सबसे पहले हरियाणा में पहुँचे। तो वो आपका भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट। रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919, रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस ज़िले में हुआ भाई? तो रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को अम्बाला ज़िले में, रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को अम्बाला ज़िले में हुआ स्टूडेंट्स। कहाँ पर हुआ? अम्बाला में। वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का सम्मान शुरू किया था? तो वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में जाट गजट, वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। सी इसका राइट आंसर होगा जाट गजट। स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ी थी? तो वो है इसका मुखिया। इसका राइट आंसर होगा भाई फर्स्ट। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 1988 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 12 अक्टूबर 1988 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा तुरबिज खां, 12 अक्टूबर 1988 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता तुरबिज खां के द्वारा की गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? तो भी सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह जी ने पंजाबी सूबे के लिए वर्ष 1960 में, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह जी ने पंजाबी सूबे के लिए 1960 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी अंग्रेज़ों के द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने के लिए किन शासकों ने उनकी सहायता की थी? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अंग्रेज़ों के द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने में किन शासकों ने उनकी सहायता की? तो वो है पटियाला। पटियाला इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा में कौन सा लागू किया गया था? तो भाई असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा में मार्शल लॉ, असहयोग आंदोलन के समय में हरियाणा में मार्शल लॉ को लागू किया गया। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो हरियाणा के नेता का नाम है चौधरी छोटू राम। हरियाणा के नेता चौधरी छोटू राम ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। डी इसका राइट आंसर होगा चौधरी छोटू राम जी। झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो भी झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार जो है वो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए थे? तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स डी। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने
जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो बात हिसार की है भाई, तो हिसार से प्रतिनिधि का एक का इनाम आता है भाई, क्योंकि हिसार का राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र जिनकी पृष्ठभूमि रही है वो है लाला लाजपत राय जी। तो सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी ने हिसार प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा? तो असहयोग आंदोलन के दौरान लाला मुरलीधर ने, असहयोग आंदोलन के दौरान लाला मुरलीधर ने राय बहादुर का पद छोड़ा। द फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है होम रूल लीग के प्रमुख नेता हरियाणा के कौन थे वे? तो होम रूल लीग के प्रमुख नेता हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। होम रूल लीग के प्रमुख नेता हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा जी गिने जाते हैं। नेक्स्ट अभी आपके पास 4 कथन दिए हुए हैं। इन चारों कथनों में से आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है अंबाला के लाला मुरलीधर ने अपना राय बहादुरी का पद छोड़ा। अंबाला के लाला मुरलीधर ने अपना राय बहादुरी का पद छोड़ा। ये बिल्कुल सही है भाई कि अंबाला के लाला मुरलीधर जी ने अपना राय बहादुरी का पद छोड़ दिया। दूसरा, गोकुल चंद्र और नैन सुखदास ने, गोकुल चंद्र और नैन सुखदास ने कुर्सी नसीनी मिडल सरकार को वापस किया। ये भी सही है। और बहादुरगढ़ के रामचंद्र प्रमुख छात्र के नेता थे। बहादुरगढ़ के जो रामचंद्र जी प्रमुख हैं वो छात्र नेता थे। ये भी सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका असत्य पूछा गया है। तो हिसार, सिरसा, भिवानी के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न बेचने की सलाह को अस्वीकार कर दिया। ये असत्य है। हिसार, सिरसा, भिवानी के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न बेचने की सलाह को अस्वीकार नहीं किया था। यही आपका असत्य कथन होगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके राइट आंसर हैं। और असत्य पूछा गया है तो असत्य इसका डी होगा। नेक्स्ट अभी सन 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया? तो 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने, 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया। स्टूडेंट्स, 1892 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय जी ने किया। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो भाई रोहतक, रोहतक जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, रोहतक। कहाँ की नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? तो वो आपका भाई रोहतक से, रोहतक जिले की नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का क्या किया भाई? बहिष्कार किया। स्टूडेंट्स, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फेमस क्वेश्चन है भाई ये। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम जी के द्वारा की गई थी। किसानों के मसीहा के नाम से भी चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट और सेकंड आपको सुमेलित करनी है। यहाँ पर रियासत दी हुई है और यहाँ पर उनके प्रशासक दिए हुए हैं। तो वल्लभगढ़, वल्लभगढ़ के कौन है भी? राजा नाहर सिंह। वल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक राजा नाहर सिंह हैं। और झज्जर के अब्दुल रहमान खां हैं। झज्जर के प्रशासक का नाम अब्दुल रहमान खां, वल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह। और रानिया की बात करते हैं तो रानिया की नूर समंद खां। कौन है भाई? रानिया से नूर समंद खां हैं। और रेवाड़ी से राव तुल्लाराम जी हैं। रेवाड़ी से कौन है? राव तुल्लाराम जी हैं। देखो भाई, वल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, झज्जर से अब्दुल रहमान खां,
रानिया से नूर समंद खां और रेवाड़ी की बात करते हैं तो राव तुल्लाराम जी रेवाड़ी से प्रशासक रहे स्टूडेंट्स, इसलिए इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, ये भी आपको सूची सुमिलित करनी है फर्स्ट और सेकंड। देखो कोहिनूर अखबार जो है वो किसके द्वारा निकाला गया है, किससे संबंध रखता है, तो ये रखता है आपका दीनदयाल शर्मा जी से। कौन? कोहिनूर अखबार दीनदयाल शर्मा। भारत प्रताप विशंबर दयाल शर्मा जी। कोहिनूर अखबार हैं दीनदयाल शर्मा और भारत प्रलाप है विशंबर दयाल शर्मा। मथुरा अखबार है दीनदयाल शर्मा और हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव लाला लाजपत राय जी हैं। हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव लाला लाजपत राय जी हैं। मथुरा अखबार दीनदयाल शर्मा, भारत प्रताप विशंबर दयाल शर्मा और कोहिनूर अखबार दीनदयाल शर्मा। तो भाई फर्स्ट इसका सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोपुला जाट और मुगल सेना के बीच युद्ध कब हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का स्टूडेंट्स। मोपुला जाट और मुगल सेना के बीच में युद्ध 1669 में, कब स्टूडेंट्स? 1669 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था अभी? ये गोकुला जाट और मुगल सेना के बीच 1669 में लड़ा गया स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के रहने वाले बॉलीवुड में हस्तियां कौन कौन सी थी। तो अभी मनोज कुमार का संबंध है रोहतक से या झज्जर से और क्षेत्र है इनका अभिनय। अभिनिर्देशन में मनोज कुमार जी ने काम किया। रोहतक या झज्जर से इनका संबंध है। फिर सुनील दत्त का संबंध है यमुनानगर से। कहाँ से भाई? सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से है और क्षेत्र है अभिनय। वेद गांधी भी कहाँ से हैं? यमुनानगर से हैं। क्षेत्र इनका निर्माण है। सतीश कौशिक का जन्म स्थान महेंद्रगढ़ है भाई। कहाँ है? महेंद्रगढ़ है। पूजा बत्रा का रोहतक है, अभिनय से संबंध रखते हैं। जसविंदर नरूला रोहतक से, इनका संबंध गायन क्षेत्र से है स्टूडेंट्स। ऋचा शर्मा का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से। किसका? ऋचा शर्मा का संबंध फरीदाबाद से है और ये क्षेत्र गायन है। रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक से है, अभिनय से क्षेत्र में इन्हें ख्याति प्राप्त की है। जूही चावला की बात करते हैं तो इनका संबंध अम्बाला से है। कहाँ से भाई? अम्बाला से और अभिनय से संबंध रखते हैं। मलिका सहरावत हिसार से, ये भी अभिनय से हैं। देखो मनोज कुमार रोहतक ऑप्शन में है तो रोहतक, वरना आपको झज्जर के साथ जाना पड़ेगा। ऑप्शन देख लेना रोहतक है कि झज्जर, तो मनोज कुमार का संबंध रोहतक या झज्जर से है। फिर सुनील दत्त का यमुनानगर से है। वेद गांधी का भी किससे भाई? यमुनानगर से। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से हैं। पूजा बत्रा का संबंध रोहतक से है। जसविंदर नरूला का भी रोहतक से है। तो पूजा बत्रा जसविंदर कहाँ से हैं? रोहतक से। और सुनील दत्त भी कहाँ से हैं? यमुनानगर। वेद गांधी भी कहाँ से हैं? यमुनानगर से स्टूडेंट्स। फिर अभी आगे ऋचा शर्मा वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋचा शर्मा आपकी फरीदाबाद से हैं। रणदीप हुड्डा रोहतक से। जूही चावला अम्बाला से और मलिका सहरावत की बात करो तो ये कहाँ से भाई? हिसार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आगे मोहित अहलावत का संबंध भाई पानीपत से है। पानीपत से एक ही बॉलीवुड की हस्ती है मोहित अहलावत। फिर है सुभाष घई, तो घई वाले आपके कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। देखो मोहित अहलावत पानीपत से, सुभाष घई रोहतक से। हिमांशु मलिक की बात करते हैं तो सोनीपत से और के.पी. कौशिक कहाँ से भाई? रोहतक से। सत्येन कप्पू का संबंध भी किससे है भाई? पानीपत से। यशपाल शर्मा हिसार से। ओमपुरी अम्बाला से। राजकुमार राव गुरुग्राम से। सुनील ग्रोवर सिरसा से और सोनू निगम कहाँ से हैं? फरीदाबाद से हैं। मोहित अहलावत पानीपत से। सुभाष घई रोहतक से। हिमांशु मलिक सोनीपत से। के.पी. कौशिक रोहतक से। सत्येन कप्पू पानीपत से। यशपाल शर्मा
हिसार से। ओमपुरी की बात करते हैं तो अंबाला। और राजकुमार राव का संबंध भाई गुरुग्राम से है। सुनील ग्रोवर का सिरसा। और बात करते हैं सोनू निगम की तो ये है फरीदाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने भर्तृ हरिश्चंद्र, द्रौपदी का चीरहरण, शकुंतला, नल दमयंती ये रचनाएं पंडित लक्ष्मीचंद जी के द्वारा लिखी गई। हरफूल सिंह जाट जुलानी ये 1970 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। कौन सी फिल्म भाई? हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में। 1984 ईस्वी में सर्वाधिक सफल एवं प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। कौन सी? चंद्रावल फिल्म 1984 में सफल और प्रसिद्ध। एक एक वर्ड पर आपको ध्यान रखना है। देखो, हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में प्रदर्शित की गई। 1984 में सर्वाधिक सफल और प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल प्रदर्शित की गई। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ से शुरू किया गया भाई? हिसार से शुरू किया गया। फिर है राज्य में रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार एवं कुरुक्षेत्र में स्थित है। राज्य में रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार एवं कुरुक्षेत्र में स्थित है। नल दमयंती और राजा भोज, नल दमयंती और राजा भोज दीपचंद के स्वांग है। 18वीं सदी के अंतिम चरण में रेवाड़ी के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला भाई। 18वीं सदी के अंतिम चरण में रेवाड़ी के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला। फतेहाबाद में राज्य की सबसे पुरानी हवेली है। क्वेश्चन बहुत मेन है भाई, सबसे पुरानी हवेली कहाँ भाई? फतेहाबाद के अंदर है। करनाल राज्य नवीन पद्धति से बनाया गया पहला शहर है। तो नवीन पद्धति से बसाया गया या बनाया गया कौन सा शहर है भाई? करनाल है। फिर नारनौल को जल महल, अंबाला का रंग महल, हिसार का गुजरी महल। देखो तीनों बहुत फेमस जगह हैं भाई। नारनौल का क्या है? जल महल। अंबाला का रंग महल, हिसार का गुजरी महल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।